हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो आपका फोर्थ लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, बिपिन बाबू's कार was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, सीताराम? तो बिपिन बाबू जो उनकी कार थी वो पार्क थी बैतराम स्ट्रीट पे, लाइट हाउस सिनेमा के पास। तो उन्होंने ड्राइवर को कहा, जब वो ड्राइवर में बैठे, कि कहाँ चलना है? गंगा के पास चलना है, सीताराम से। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब ये इंट्रूडर क्या होता है? इंट्रूडर का मतलब जिस स्ट्रेंजर से वो बात कर रहे थे, उसे घुसपैठिया बोलते हैं इंट्रूडर को। तो जिससे वो बात कर रहे थे, जो उनको पहचानता था और कह रहा था कि मैंने आपको रांची में देखा, तो उनको थोड़ा रिग्रेट फील हुआ। रिग्रेट का मतलब होता है खेद या पछतावा होना किसी चीज़ पे, कि मैंने उसको जो है इतनी ज़्यादा टेंशन दी। ही हैड नेवर बीन टू रांची, और उनको ये विश्वास है, फॉर्मली विश्वास है, कि वो कभी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट। इट वॉज इनकन्वेंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच लुक प्लेस ओनली 6 और 7 years ago। और उनको ये इनकन्विंसिबल लग रहा था, स्वीकार नहीं था, कि वो जो है 6 और 7 साल पहले की बात भूल गए। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और वो सोचते थे कि उनकी मेमोरी जो है वो एक्सीलेंट है। ठीक है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड। हैड रील्ड का मतलब होता है कभी कभी उनको शौक लगता था, कन्फ्यूजन होती थी, बस इसके अलावा उनकी मेमोरी जो थे वो परफेक्ट थी। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? बट हाउ कुड दैट बी? क्या वो अपना दिमाग खो रहे थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में हमेशा काम करते हैं। ही वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब वो कर रहे हैं। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर अ हाफ एन आवर एट एन इन एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट डॉट डॉट डॉट। तो कोई भी उनके साथ में गलत तो हुआ नहीं था जिससे ये पता लगे कि वो जो है अपनी मेमोरी खो रहे हैं या उनको याद नहीं रहता कोई भी चीज़। केवल आज जब वो बात कर रहे थे उससे आधे घंटे स्ट्रेंजर से। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ? फिर वो सोचते हैं कि वो आदमी उनके बारे में इतना जानता कैसे है। सारा कुछ जानता था 1958 में क्या क्या हुआ था रांची में। ही इवन सीम टू नो ही इवन सीम टू नो इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट का मतलब होता है क्लोजली, जो बहुत ही उनसे जुड़ी हुई जो डिटेल्स थी वो भी वो जानता था। उनके परिवार के बारे में जानता था, उसके भाई के बारे में जानता था। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब पागलपन। वो सब कुछ जानता था परिवार के बारे में, उसकी वाइफ्स की डेथ के बारे में, सब। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। केवल एक ही मिस्टेक वो कर रहा था, कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, ही डेलिब्रेट लाई। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। वो कहता है कि ये क्या है, जानबूझकर झूठ बोलने के अलावा उसने बाकी चीज़ें तो सही कही, केवल रांची में मेरे स्टे को जो उसने बताया वो सही नहीं था। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर। वो तो कानपुर में था, एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस, अपने दोस्त हरिदास बागची जो था उसके यहाँ, उसके घर पे। ऑल बिपन बाबू हैड डू वॉज टू राइट। No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. अब वो सोचते हैं कि वो हरिदास को लिखें, जिसके यहाँ वो थे 1958 में, कि मैं वहाँ था या नहीं था। लेकिन इस लिखने का मतलब कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि हरिदास जो है अपनी वाइफ के साथ जापान जा चुके थे कई हफ्ते पहले। एंड ही डिडंट हैव द एड्रेस, और उनको पास जापान का एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? लेकिन प्रूफ की क्या ज़रूरत है? बिपिन बाबू कहते हैं, मुझे तो याद है कि मैं रांची में था ही नहीं। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। और वो सोचते हैं कि मैं खुद जब जानता हूँ इस बारे में कि मैं रांची में था ही नहीं, तो मैं क्यों प्रूफ दूँ? द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब होता है क्या करना?
किसी चीज़ के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जो है आ रहा है बिपिन बाबू के माइंड में उस थॉट को लेकर कि एक आदमी उसके बारे में इतना कैसे जानता है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो थोड़ा हेजिटेट करते हुए उसने देखा कि क्या मेरे पैर पे निशान है चोट का, जैसा कि वो कह रहा था कि मैं हुड्रा फॉल में गिर गया था। तो वो अपनी नीज तक अपने ट्राउजर को उठा के देखते हैं अपने घुटने पर। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है लगभग 1 इंच का कट मार्क है अभी भी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। और उनको ये पता नहीं है कि ये जो इंजरी उनको हुई है नी पे, ये कब हुई, कैसे हुई। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। क्या वो कभी जब बच्चे थे तो गिरे थे और उनकी नी में चोट लगी थी। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि याद आए कि जब बचपन में वो गिरे हों, लेकिन उनको याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अचानक उनको दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उनको याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी रांची में उस समय था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू आस्क हिम। और सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो दिनेश से पूछें। इन बैनीनंदन स्ट्रीट, what about going right now? But then, if he had really never been into Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? वो सोचता है दिनेश से पूछूंगा कि अपने रांची में स्टे के बारे में, तो उसे भी क्या लगेगा, अजीब सा लगेगा कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्या बिपिन बाबू पागल हो गया है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। नो, इट वुडंट बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। अब उसको ये भी रेडिकुलस लगता है। रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद या मजाक लगता है कि वो पूछे, कंफर्म करे दिनेश से कि वो रांची में था या नहीं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कार्जम कुड बी। सार्केज्म का मतलब होता है व्यंग्य। और वो जानता था कि कैसे रूथलेस मतलब निर्दयी उसके व्यंग्य होते हैं जब वो करता है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन सच अ नॉनसेंस। और फिर वो अपने एयर कंडीशनर लिविंग रूम में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। यानी कि इंटरफेयर करना, इसका मतलब है गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हियर, यानी कुछ लोगों के पास कुछ काम होता नहीं है, इसलिए वो दोनों दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाते हैं या दूसरे लोगों को इंटरफेयर करते हैं उनके मामलों में। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। एक थ्रिलर पढ़ने लगे बिस्तर में घुसकर अपने, और फिर भूल गए कि किसी आदमी से वो मिले भी थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज एक्योपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। और जब वो ऑफिस की तरफ जा रहे थे अगली सुबह, तो उन्हें लगा कि जो पिछले रात की घटना है, जब वो उस आदमी से मिले थे, स्ट्रेंजर से, जो उनको रांची पे स्टे के बारे में उनसे पूछ रहा था, उनके माइंड में चल रही है लगातार। हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और वो यही सोच रहे हैं कि वो रांची ट्रिप को भूल कैसे गए अपने जीवन से। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और दिनेश मुखर्जी को उन्होंने फ़ोन करने का सोचा लंच से पहले। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। उन्होंने सोचा कि चलो फ़ोन करके इस क्वेश्चन को सेटल कर दें कि मैं रांची में था या नहीं था। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर। उन्होंने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? तो वो दिनेश पूछता है कि क्या है, क्यों फ़ोन किया। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम्हें कोई इंसिडेंट याद है 1958 का, मैं रांची आया हूँ या ऐसा कुछ। 1958? व्हाट इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू द ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो।
Wait, just a minute. 1958, just let me check in my diary. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello, yes, I have got it. I had been out twice. Where? Once in February nearby in Kirsan Nagar to a nephew's wedding, and then, but you know about this one, the trip to Ranchi. You were there too. That's all. But what's all the ranting salute about? No, I just wanted to. Anyway, thanks. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in the tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. Appetite का मतलब होता है जो उनकी भूख थी वो ख़त्म हो गई थी. अब भूख खत्म होने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि दिनेश ने सारी सच्चाई बता दी उनको अपनी डायरी में देखकर, क्योंकि डायरी में उन्होंने सब अपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह लिखे हुए थे कि कहाँ कहाँ वो गए थे. तो वो कहता कि मैं कलकत्ता भी गया था, और फिर कहते हैं कि तुम भी तो आए थे रांची. और जैसे ही वो ये कहते हैं उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती हैं बिपिन बाबू की, और वो रिसीवर को पटकते हैं जैसे उसके बेस पर, और अपने हेड को जो है अपने हाथों में रख देते हैं, और ऐसा लगता है उनका हेड जो है वो स्विमिंग कर रहा है जैसे तैर रहा हो कहीं पे. और उनका जो टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस रखी हुई हैं, लेकिन वो खाना नहीं चाहते, जैसे ऐसे लगता है कि उनको भूख ही नहीं है. तो ये इसका सेकंड पार्ट है. अब उनको पता लग गया बिपिन बाबू को वो में थे, और कैसे पता लगा? बिकॉज ऑफ दिनेश जो उनका फ्रेंड था रांची में, उससे उनको पता लगा कि वो रांची में ही थे, और अब उनको लग रहा है कि वो आदमी क्या कह रहा था, सच कह रहा था. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे.